So hello and welcome to Banking Blitz. Today we start from third week of July month banking and finance news, and I hope आपने जो पिछले दो वीडियोस थे वीक 1 और 2 के वो पढ़ लिए होंगे. So let start the video. So we start from very first news is that एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स. तो ये पुरानी स्कीम है, इसको और 2 साल के लिए और रिन्यू इसको किया गया. और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन जो हमारे पीएम हैं उनने इसको फिर से अनाउंस किया. ठीक है, सो पढ़ते हैं इस स्कीम के बारे में. तो टोटल आउटले है 99,446. ठीक है, ये आउटले याद करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, वैसे नंबर इजी है, थोड़ा मोबाइल नंबर जैसे होता है 9944, ये याद कर सकते हैं तो उससे ईजिली माइंड में रहेगा. ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव ये 2 साल के लिए लॉन्च की गई है. इसकी जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट. ठीक है, 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हुई है. ठीक है, और 31 जुलाई 2027 तक रहेगी. ठीक है, इसका जो एक मेन पॉइंट ये है कि ये जो स्कीम है वो सारे सेक्टर्स में जो भी नए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनने ज्वाइन किए हुए हैं तो वो खुद को इस लिंक के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं. ठीक है, कोई भी सेक्टर हो 2 ईयर के लिए, बट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इट इज़ फॉर 4 ईयर. ओके, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. एंड इसमें जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक है. ठीक है, 1 अगस्त से लेकर 31 जुलाई, और ये 2 साल के लिए. ठीक है, ओके. तो इस स्कीम में ये 2 पार्ट में है वाली स्कीम. ठीक है, पहला जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए और दूसरा जो है वो एम्प्लॉयर के लिए, मतलब जो जॉब दे रहा है, जैसे कि MSMEs है ना, कोई छोटे बिजनेसमैन है वो उनके लिए. ठीक है, तो लेट्स नो अबाउट द फर्स्ट पार्ट. तो ये जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं रजिस्टरिंग विथ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड. ठीक है, EPFO के बारे में सबको पता है, तो वो खुद को वहाँ पे रजिस्टर करवाएंगे. ठीक है, और उनके जो इसके लिए जो क्राइटेरिया वो ये है कि उनकी जो मंथली सैलरी है वो अप टू 1 लाख तक होनी चाहिए. ठीक है, उससे ज़्यादा होगी तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है, अप टू 1 लाख होनी चाहिए, ये इसकी एक लिमिट है. ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो EPF वैज जो मिलेगा उनको 15,000 तक मिलेगा, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में. ठीक है, अच्छा, पार्ट 2 क्या बोलता है, एम्प्लॉयर्स के लिए, मतलब इसमें इंसेंटिव्स मिलेगा पर एम्प्लॉयज़ के हिसाब से. ठीक है, तो जैसे कि जो कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, या फिर जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉयर हुआ. ठीक है, अगर वो सैलरी दे रहा है अप टू कितना 10,000 तक, तो उनको 1,000 का इंसेंटिव मिलेगा. ठीक है, फिर 10,000 से 20,000 की अगर सैलरी दे रहा है वो, तो 2,000 तक का मिलेगा. और फिर 20,000 के ऊपर तक अगर सैलरी है वो हो जाएगा अप टू 1 लाख तक, तो वो लेगा 3,000 का एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा. ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ मंथली इंसेंटिव्स फॉर एवरी न्यू एम्प्लॉयज़ हायर. ठीक है, तो और सैलरी भी डिपेंड करती है. ठीक है, सैलरी है अप टू 10,000 तक, तो 1,000, 10,000 से लेके 20,000. तो देखो याद करना बहुत ईजी. देखो ये 10,000 है तो 1 0 हटा दिए, 1,000 का इंसेंटिव मिला किसको, एम्प्लॉयर्स को. ठीक है, फिर 10 से 20,000 है तो 1 0 फिर हटा दिए, तो कितने 2,000. तो वैसे 1,000, 2,000, 3,000, ये तो ज़्यादा वैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है. और 20,000 के ऊपर आएगा तो 3,000. ठीक है, इस स्कीम में सिर्फ इतना ही पढ़ने का है और डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं. हमको एग्ज़ाम पास करना है, तो एग्ज़ाम में जो भी रिलेवेंट टॉपिक होते हैं सिर्फ वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ. ठीक है, सो आई होप यू लाइक द कंटेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड न्यूज़. एक रैंकिंग आई है, वर्ल्ड बैंक ने एक रैंकिंग दी है, वह इंडिया अमंग द वर्ल्ड मोस्ट इक्वल सोसाइटीज़. ठीक है, इक्वल सोसाइटी मतलब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है गिनी स्कोर का. ठीक है, आई होप आप लोगों को पता होगा, मैं बता देती हूँ. गिनी कोफिशिएंट के बारे में लास्ट ईयर भी एक न्यूज़ थी, तो वही है ये गिनी कोफिशिएंट या फिर गिनी स्कोर बोल सकते हैं. इंडिया का जो स्कोर है वो 25.5 आया है. ठीक है, अभी कैसा है ये मतलब अच्छा है या बुरा है, ये पता होने के लिए आप लोगों को गिनी स्कोर क्या होता है ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो गिनी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द इनकम इनइक्वालिटी विद इन पॉपुलेशन.
ठीक है, मतलब जो मतलब कि हर इंसान की जो इनकम है उसमें कितना डिफरेंस है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, तो उनके इनकम में डिफरेंसेस है, राइट। सो ज़्यादा डिफरेंस होगा मतलब इक्वल सोसाइटीज़ नहीं होंगी, राइट। तो वही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। तो इंडिया का जो स्कोर है वो अभी जो 2022 से 2023 मतलब जो FY है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 है, ठीक है। इसमें मतलब इस साल का जो डेटा है वो नहीं है, पिछले साल का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। पिछले साल भी हो सकता है कि 22-23 से, पिछले तो 24-25 था ना। अभी जो FY चल रहा है वो क्या चल रहा है, 25-26 चल रहा है, राइट। तो ये 2 साल पहले का है तक का डेटा है, ठीक है। तो उनने बेस ईयर किसको माना है, 11-12 को माना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना एग्ज़ाम में छोटी छोटी चीज़ें जो होती है हम ना कभी नोटिस नहीं करते हैं। और फिर देखो, तुम न्यूज़ पढ़े हो, तुमको ये लगे कि हमने न्यूज़ पढ़ा है, राइट। तो बट उस न्यूज़ में कौन से थोड़े की पॉइंट्स थे जो हम जैसे कभी कभी छूट जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो बेस ईयर है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कौन से बेस ईयर से कंपेयर किया गया, ठीक है। हम नंबर्स याद कर लेंगे, हमारे स्कोर है याद कर लेंगे, बट ये कभी कभी भूल जाए। तो याद रखना बेस ईयर 11-12 है और जो अभी डेटा है वो 22-23 का डेटा है, ठीक है। 25 पॉइंट स्कोर है, ठीक है। गिनी स्कोर जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो 0 to 1 होती है। मतलब 0 है मतलब क्या होता है, बिल्कुल इनकम इक्वालिटी है, ठीक है, मतलब परफेक्ट इक्वालिटी। और 1 है मतलब क्या होता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी बोला जाता है, ठीक है। सो इंडिया फॉल इनटू द मॉडरेटली लो, ठीक है। मतलब हमारी जो कंडीशन है उतनी भी ख़राब नहीं है। वैसे तो लगता है ख़राब है, बट ऑब्वियसली वी हैव टू से द डेटा। वर्ल्ड बैंक ने बोला तो सही बोला होगा, राइट। अच्छा, इंडिया का जो गिनी स्कोर है लोअर देन द मेजर इकोनॉमी लाइक चाइना, ठीक है, US और बाकी जो G7 और G20 कंट्रीज़ है उससे लोअर है। तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चाइना का 35 है और US का 41 स्कोर है, ठीक है। तो इंडिया का जो स्कोर है वो लो है, ठीक है। टॉप अगर देखा जाए जहाँ पे इनकम इक्वालिटी है बोल सकते हैं, है ना, तो वो कहाँ पे है, US में। ये जो अब ध्यान रखना, ये जो मैंने पॉइंट देखा वो इनकम इक्वालिटी का है, नॉट इनइक्वालिटी का। देखो यहाँ लिखा हुआ इनकम इक्वालिटीज़, ठीक है, उसका स्कोर है 25। मतलब ये अगर इक्वालिटी लिखा है मतलब स्कोर ज़्यादा होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। और अगर इनइक्वालिटी लिखा है मतलब कम होना चाहिए, समझेगा कि रेंज क्या है 0 to 1, ये पता होना चाहिए। कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना। यहाँ पे US का स्कोर ज़्यादा है मतलब इक्वालिटी है, ठीक है, ओके, उसी की रैंकिंग है। सबसे पहले कौन आएगा, US ने टॉप किया, देन चाइना, ठीक है। उसके बाद आएगा UK और उसके बाद 4th नंबर पे आता है इंडिया, ठीक है। US, चाइना, UK, इंडिया, ओके। आई होप सारी जो न्यूज़ आपको समझ में आएंगे होगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स जम्प टू द नेक्स्ट न्यूज़। अभी 70th नंबर का ब्रिक सबमिट हुआ था, ठीक है। कौन सा नंबर का हुआ है, पहले एग्ज़ाम में पूछता था, बट अभी उतना ये जो ये नहीं पूछता है, बट फिर भी याद रखना अभी 2025 में 17th नंबर का ब्रिक सबमिट हुआ है, ठीक है। तो उस ब्रिक सबमिट में अच्छा एक मिनट, इसमें कंफ्यूज मत होना कि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने ब्रिक ज्वाइन नहीं किया है, ध्यान रखना। अभी मैं बताऊंगी ब्रिक कंट्रीज़ और ब्रिक प्लस जो कंट्रीज़ होती है वो कौन सी मैं बताऊंगी, बट पहले न्यूज़ देख लो, ठीक है। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने NDB ज्वाइन किया है। NDB को ब्रिक बैंक भी बोलते हैं क्योंकि वो ब्रिक कंट्रीज़ के द्वारा मतलब बोलना चाहिए इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। NDB को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी टोटल मिला के 11 कंट्रीज़ हो गई हैं किसमें, NDB में, ठीक है, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। NDB है वो 15 ने बनाया था, पहले तो 5 कंट्रीज थी, ओवर द टाइम मोर कंट्री ने ज्वाइन किया, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री ने न्यू ज्वाइन किया, UAE, ठीक है, इजिप्ट, अल्जीरिया, ठीक है। ध्यान रखना है सिर्फ 3 कंट्री, बांग्लादेश भी आई थिंक था ही पहले से ना, 5 कंट्रीज 1 2 3 4 5, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। 4 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट, अल्जीरिया, इसने न्यू डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन किया हुआ है, ठीक। और अभी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया हुआ है, तो पूरा मिला के 11 मेंबर कंट्रीज़ हो गई हैं। NDB का जो करंट प्रेसिडेंट है याद रखना डेल्मा रोसेफ, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, बट जो भी देख लो, डेल्मा याद रखो, दिल्मा कुछ समथिंग लाइक दैट है ना, डेल्मा रोसेफ, ठीक है, वो प्रेसिडेंट है अभी।
अच्छा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ब्रिक कंट्री, आई मीन ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो 5 मेंबर वो तो होंगे, ठीक है। और अभी जो रिसेंट में जिसने ज्वाइन किया हुआ है वो है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अभी अभी ही किया हुआ है, ठीक है। 25 आई थिंक जनवरी 2025 में किया था, हाँ, ठीक है। यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, यूएई और अभी इंडोनेशिया, ये ब्रिक में ज्वाइन किया हुआ है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। और एनडीबी में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने अभी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बट ध्यान रखना, मैंने बता दिया है क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट न्यूज़। Okay, this news is about the statistical review of the world energy. So all we know about that, we are using this biofuel, right? And ethanol blending program भी चल रहा है। वैसे ये न्यूज़ उसके बारे में नहीं है, ये न्यूज़ है बायोफ्यूल के बारे में। तो इंडिया हैज़ ओवरटेकन चाइना एज अ वर्ल्ड 4th, देखो वहाँ भी 4th रैंकिंग थी, ठीक है, यहाँ भी 4th रैंकिंग है, ध्यान रखना। लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर, ठीक है, हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं बायोफ्यूल, ठीक है। तो यहाँ भी 4th नंबर पे आ गया, तो चाइना को हमने ओवरटेक कर दिया। तो टॉप में कौन है? टॉप में है अपन का यूएसए, ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, आई थिंक आई हैव टू मेंशन रेड, ये देखो यूएसए, ठीक है। सेकंड में कौन है? ब्राज़ील, ठीक है। एनर्जी के मामले में, मतलब ये बायोफ्यूल कंजम्पशन के मामले में ये रैंकिंग है। ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इंडिया 4th नंबर पे आ गया, ठीक। और 5th में चला गया है कौन? चाइना, ठीक है। यूएस, देखो यूएस हर जगह आगे ही होता है वैसे तो, ठीक है। यूएस, ब्राज़ील, इंडोनेशिया याद करने का तरीका, देखो यूएस सबसे नंबर 1 है तो यूएस याद हो गया, ठीक है। ब्राज़ील को याद कर लो कि ब्राज़ील ने बहुत जंगल, मतलब अगर देखा जाए तो जंगल होते हैं, है ना, तो वो याद कर सकते, तो वहाँ पे बायोफ्यूल ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, तो ब्राज़ील, ठीक है। इंडोनेशिया, वैसे ये कोई ट्रिक तो नहीं है बट स्टिल UBI से याद कर सकते हो, UBI, ओके। बायोफ्यूल में आ जाएगा UBI, याद रख लो। यूएस, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, उसके बाद फिर से आई मतलब इंडिया का है, और चाइना को ओवरटेक किया हुआ, ठीक है। तो इंडिया की कैपेसिटी कितनी है देखते हैं। इंडिया ने बायोफ्यूल जंप किया हुआ है बाय 40% इन 1 ईयर, ठीक है। तो इंडिया के पास अभी 77,000 बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना KBBL, मतलब वो यूनिटी है, ऑयल इक्विवेलेंट पर डे, ठीक है। इतना मतलब 77,000 बैरल, है ना, इक्वल हमारे पास क्या है? बायोफ्यूल है। कब तक? इन 2024, ठीक है। तो ये बताया स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी, ठीक है। इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूज़। ओके, सो ये न्यूज़ है, वन लाइनर न्यूज़ है ये वाली, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। ADB ने लॉन्च किया हुआ है अपना USC पेयर नेटवर्क, ये एक जापान कंपनी है, ठीक है, टू एक्सेलरेट द हेल्थ कवरेज इन एशिया पैसिफिक, ठीक है। ADB जो भी काम करता है वो एशिया पैसिफिक में ही करता है, क्योंकि नाम ही है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशिया में जितनी भी कंट्रीज होती है उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करना होता है, फंडिंग देना होता है, वो उसके लिए करता है, ठीक है। ADB ने लॉन्च किया हुआ UHC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है, प्रैक्टिशनर एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज रिसोर्सेज। तो फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस याद रखना कि ADB ने लॉन्च किया हुआ अपना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो ये जापानी कंपनी है, ठीक है, हेल्थ कवरेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। फिर आता है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, जो है उसने जो एक उसमें एक समिट हुआ है इटली के रोम में, ठीक है। तो इंडिया बिकम द वर्ल्ड 8th लार्जेस्ट टूरिज्म इकोनॉमी विद सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ कितना? 231। कभी भी ना नंबर को वैसे याद करना है, ऐसे 231 ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि वो याद नहीं होता है, ठीक है। इसको याद रखो कि इसकी ट्रैवल पे जाना है किसी को, ठीक है, तो 1 2 3 लेट्स गो फॉर ट्रैवल, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो थोड़ा सा
उल्टा ये 2-3-1 है, हमको क्या 1-2-3 काउंट नहीं करना है, 2-3-1 काउंट करना है एंड लेट्स गो फॉर ट्रैवल। तो ऐसे तुमको याद रहेगा, ठीक है। और तो 2-3-1 इस मतलब हम टूरिज्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और 8th लार्जेस्ट टूरिज्म इकोनॉमी, ठीक है। फिर से नंबर 1 में कौन आ गया भाई, यूएस, फिर से, ठीक है। फिर टूरिज्म में मामले में आ जाएगा अपन का चाइना, सेकंड नंबर पे आएगा चाइना और थर्ड में आता है जर्मनी, ठीक है। तो समझ लो कि तुमको टूर पे जाना है, पहले यूएस, फिर सेकंड नंबर बड़ी इकोनॉमी है भाई चाइना, तो चाइना जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, ठीक है। ऐसे यूएस, चाइना, जर्मनी। आई नो कुछ अभी जो 3-4 न्यूज़ हो गई जिसमें कंटिन्यू रैंकिंग जैसा है, ठीक है। तो रैंकिंग जैसे ना कन्फ्यूजन अगर है तो वही है, इसका सिर्फ एक क्या बोलना चाहिए, सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। जिस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है उस चीज़ को आपके पास वाइट बोर्ड होगा या फिर है ना जो स्टिकी नोट्स आते हैं उसके वॉल पे चिपका दो और उसको एक साथ लिख दो कि इस रैंकिंग में मतलब कोई भी जो भी इंडेक्स आया था, जो भी न्यूज़ है, इसमें ये रैंकिंग थी, कौन सी कंट्री का क्या रैंक था, फिर इसमें क्या रैंक था, तब आप लोगों को डिफ्रेंशिएट होगा और तब आप टिक मार्क करो। कि याद रखना करंट अफेयर्स का सेक्शन टफ क्यों लगता है, क्योंकि न्यूज़ ऐसे कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं है और मैं यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ करा रही हूँ, तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। आराम से 15 to 20 मार्क्स आएंगे, लेकिन कब आएंगे याद रखना, रिवीजन एक स्मार्ट वे में होता है रिवीजन। ये नहीं कि एक पीडीएफ है, जैसे कि जो मंथली पीडीएफ्स आते हैं ना, 200 पेज के हो गए, 150 पेज के, उस पीडीएफ को पूरा पढ़ लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और 3-4 बार रिवाइज़ कर लो कि तुमको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही स्मार्ट वे में अगर आप रिवाइज़ करोगे ना तो एक बहुत अच्छा एक फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं ऐसे जो भी मुझे लगता है कि कंफ्यूजिंग हो सकते हैं तो उसका मैं अलग से एक टेम्पलेट बोल लो या फिर मतलब एक अलग चीज़ फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो उससे आपकी हेल्प हो सकती है। सो ओके, नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। बीएसई ने लॉन्च किया हुआ है अपना, मतलब बीएसई की एक होली ओन सब्सिडरी है एशिया इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स मतलब बेसिकली वो इंडेक्स फंड की बात कर रहा है, एशिया इंडेक्स, और ये सोली इज़ फॉर इंश्योरेंस इंडेक्स के लिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो एक साथ होगी और जो भी इन्वेस्टर हैं वो उनको ऑफ़र कर सकते हैं, है ना, सेम जगह पे, मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी उनकी परफॉर्मेंस जो कि लिस्टेड है, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया हुआ है, बीएसई ने लॉन्च किया हुआ अपना इंडेक्स फंड बोल सकते हैं फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या हो जाती है कि 25% पर स्टॉक तक ही हो सकता है, ठीक है। जो भी कंपनी है वो 25% ही कर सकती है, ठीक है। इंडेक्स इज़ द टेलर मेड बाय पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, मतलब ये ETF और इंडेक्स फंड के, अच्छा ETF पता होगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। इंडेक्स फंड क्या होता है, बेसिकली इंडेक्स फंड मतलब ये रिप्लिकेट करता है निफ्टी 50 के, मतलब जैसे कि होता है ना कि निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज होती है सारी, है ना, लार्ज कैप बोलो स्मॉल कैप जो भी है ना, तो एक साथ आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स फंड निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वहाँ जो भी आप इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं वो इसमें हो जाता है, ठीक है, रिप्लिकेट करता है। और इसका ये डिफरेंशिएट ये होता है कि लो एक्सपेंस रेट होता है, राइट। सो आने वाले टाइम पे जो भी जो टर्म्स आ रहे हैं ना मार्केट के, जो भी टर्म्स है वो मैं इजी वे में उसको आप लोगों को बताने का ट्राई करूँगी, ठीक है। जैसे अभी आए यहाँ पे इंडेक्स फंड, तो मैंने बता दिया क्या होता है, लेकिन डिटेल में जाना कोई मतलब नहीं, हमको ये मार्केट को स्टडी नहीं करना है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए क्या होता है बस, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने, ये तो मतलब आई थिंक एक महीने में बहुत सारी न्यूज़ आ ही जाती है कि हर कंपनी अपना क्या कर रही है, क्रेडिट कार्ड लॉन्च करी। तो वैसे ही कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडिगो के साथ में, ठीक है, उसका एक ब्लू चिप करके क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है, बस ख़त्म। सिर्फ एग्ज़ाम में सिर्फ इतना मुझे इंडिगो एंड कोटक महिंद्रा, ठीक है। इंडिगो का वैसे ब्लू कलर का एक लोगो होता है, राइट, तो वैसे याद करो ना ब्लू चिप करके, तो ब्लू चिप क्रेडिट कार्ड किसका है, कोटक महिंद्रा और इंडिगो का, ठीक है, इस टाइप का। ये बस
वन लाइनर न्यूज़ है, इसको सिर्फ गो थ्रू करना है बस और कुछ नहीं, ठीक है, समझने वाला कुछ नहीं है। उसके बाद वैसे ही न्यूज़ है, IIFL होता है अपन का मतलब होम फाइनेंस, ठीक है, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। उसको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल गया है, ठीक है। इट हैज़ सिक्योर द 1000 मिलियन, किससे मिला है? AIIB से, ठीक है। अच्छा, कभी आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ADB ने फंडिंग दिया है कि AIIB ने फंडिंग दिया है, तो इसमें ये याद रखना, जो भी न्यू प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसके लिए फंडिंग ADB देता है इंडिया में मोस्टली, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक देता है कुछ चीज़ों में। उसके जो स्पेसिफिकली मैं बताऊंगी कहाँ पे वर्ल्ड बैंक देता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का बेसिकली IFC होता है ना, वो देता है, यू नो दैट ना, कि वर्ल्ड बैंक के अंदर 4 और ब्रांचेज बोल सकते हैं वो है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक कहाँ देता है और ADB कहाँ देता है, ठीक है। वैसे मोस्टली ADB देता है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर हो तो AIIB देगा, क्योंकि वो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ही करता है, ठीक है। तो ये IIFL जो है होम फाइनेंस, ठीक है, उसको मिला इन्वेस्टमेंट $100 मिलियन का। इसमें ये जो नंबर है ना, करोड़ में याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, टफ भी होता है, इवन पूछते भी नहीं है। ऑप्शन में एग्ज़ाम में मिलियन और बिलियंस में ही आता है ना, तो वही याद करना, ठीक है। ओके, तो ये न्यूज़ वैसे एग्ज़ाम में आने लायक तो कुछ नहीं हो, कि सबको पता है कि NVIDIA द फर्स्ट कंपनी टू टच $4 ट्रिलियन मार्केट कैप, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ आपको पता ही है। फिर आता है कुमार मंगलम बिरला, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के वो है CEO और MD। उनको USISPF मतलब होता है, US मतलब होता है US इंडिया, ठीक है, US इंडिया इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बनाया गया है, ठीक है, कुमार मंगलम बिरला को, ठीक है। इनका नाम याद रखना है, कहाँ बनाया गया बस वो पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो USIS जो है ना, पार्टनरशिप फंड जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम क्या होता है? टू फॉस्टर द ग्लोबल टाइज बेसिकली। तो ऐसे यहाँ पे US और इंडिया के केस में हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो बस वही है, टाइज हो तो उनके लिए सपोर्ट, उनके लिए ग्रोथ का ये काम करती है, और जो इन्वेस्टमेंट है ना उसके लिए हेल्प करती है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप सारी न्यूज़ जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। और यहाँ में हमारा जो 3rd वीक ऑफ जुलाई है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। आने वाले वीडियो में मैं जो लास्ट वीक ऑफ जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंकिंग और फाइनेंस के न्यूज़ है वो मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो सी यू, एंड आई होप आप लोगों को ये टफ़ नहीं लग रहा होगा, राइट, क्योंकि और ये मत समझना कि और भी न्यूज़ है जुलाई में, जो भी बैंकिंग की न्यूज़ है वो इतनी ही है, और इससे ज़्यादा बाहर का कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बैंकिंग न्यूज़ इतनी ही है, और जो RBI की न्यूज़ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टैप द बेल आइकन, और जो भी कुछ आप लोगों को लगता है, एंड कमेंट बिलोज मैं रीड करूँगी ऑब्वियसली। सो माई एम इज़ टू मेक दिस current affairs very precise, so let's make this current affairs is simple together, okay. Thank you so much.